Assalamu alaikum and good morning, dear students. I hope you are fine. Welcome to your biology class, and I'm your biology teacher, Ms. Nida Zamul. Students, today we will start our next lesson, lesson number 7, that is bioenergetics. Open page number 117. Lesson number 7 is bioenergetics. In this chapter, we will study about bioenergetics and the role of ATP. Then we will discuss about food making process of plants, that is photosynthesis, its mechanism, role of chlorophyll and light, and limiting factors in photosynthesis. And last topic is respiration, types of respiration, mechanism of respiration, and energy budget. Students, as we studied before in chapter number 4, that cells are like open systems. ओपन सिस्टम्स का क्या मतलब होता है? ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूसली सेल के अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हैं दे आर बीइंग एंटर्ड एंड दे आर लीविंग द सेल. ठीक है, ऑल द टाइम सब्सटेंसेस सेल्स में एंटर भी हो रहे हैं और बाहर भी निकल रहे हैं. ठीक है, और इनसाइड द सेल क्या होता है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. ये वो प्रोसेसेज हैं कॉन्टीन्यूसली जो सेल्स के अंदर हो रहे हैं. ठीक है, अब सेल के अंदर जितने भी प्रोसेस, जितने भी मैकेनिज़म्स हो रहे हैं उनके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी. एनर्जी के बगैर दिस प्रोसेस कैन नॉट बी कैरिड आउट. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. एनर्जी जो होती है हमारे अंदर यूजली लिविंग थिंग्स के अंदर दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है दैट इज़ इन्वॉल्व इन डूइंग वर्क. ठीक है, यानी कि जब कोई भी काम हो रहा होता है, जब व्हेन एवर न्यू सब्सटेंसेज आर बीइंग फॉर्म्ड और लार्जर सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेज, और इसी तरह से वो स्मॉलर सब्सटेंसेज मिलकर जब कोई नई चीज़ सिंथेसाइज करते हैं तो दैट एनर्जी इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी. या आप कह लें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल. सो दीज ऑल एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी. समटाइम्स क्या होता है, एनर्जी बॉडीज़ के अंदर स्टोर हो जाती है फॉर द फ्यूचर यूज़. ठीक है, एनिमल्स या लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व है किसी भी काम में, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो कि स्टोर्ड एनर्जी है. ठीक है, अब वो किस में स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर होती है, एंड व्हेन एवर दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन दैट एनर्जी इज रिलीज्ड एज kinetic energy. So let's start the topic bioenergetics and the role of ATP. What is bioenergetics? Bioenergetics basically it's a branch of biology. As you know that discipline of biology is divided into many different branches. So bioenergetics is one of them. It is that branch of biology in which we study energy relationship and energy transformation in living organisms. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं बायोएनर्जेटिक्स में कि एनर्जी रिलेशनशिप्स क्या है और किस तरह से एनर्जी कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. किस तरह से कन्वर्ट होती है काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल से काइनेटिक में. ठीक है, कैसे ट्रांसफॉर्म होती है डिफरेंट फॉर्म्स में. सो ऑल दीज थिंग्स आर स्टडीड इन विच डिसिप्लिन? बायोएनर्जेटिक्स. It is the study of energy relationship and the energy conversion in living organisms. Now the question is, from where do organisms get energy? Organisms के अंदर energy आती कहाँ से है? As you know students, organisms obtain energy by metabolizing the food they eat or prepare. एनर्जी जो होती है ऑर्गेनिज्म अपने फूड से लेते हैं. ठीक है, देर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड. फॉर एग्जांपल प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, और इसी तरह से जो एनिमल्स हैं या फंजाई हैं दे कैन नॉट मेक देयर फूड, दे ईट प्रिपेयर्ड फूड. सो चाहे वो अपना फूड खुद बना रहे हैं, चाहे वो बना बनाया फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, एनर्जी उसी फूड से आती है व्हेन एवर दे मेटाबोलाइज दैट फूड. मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड से क्या मुराद है कि जो फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर मॉलिक्यूल्स एंड देन दीज आर एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी कैविटीज एंड प्रोवाइड एनर्जी. सो organisms obtain energy by metabolizing the food they eat or prepare. Food contains potential energy in its bonds. हमारा जो फूड होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं या जो भी फूड है, इट कंटेन्स CH बॉन्ड्स. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन आवर फूड, और उस फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, किस फॉर्म में होती है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है इन द बॉन्ड्स ऑफ फूड. When these bonds are broken down, a large amount of kinetic energy is usually released. अब होता क्या है? Whenever food enters in our body, it is digested. As you know that in stomach and small intestine food is digested.
फूड की डाइजेशन का मतलब क्या है कि जो फूड के लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, मतलब उनके जो बॉन्ड्स हैं आपस में CH बॉन्ड्स हैं दे आर ब्रोकन डाउन। जैसे वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी रिलीज़ होती है। अब होता क्या है कि कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और कुछ एनर्जी स्टोर कर ली जाती है दोबारा से। सम ऑफ दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स वाइल द रेस्ट एस्केप्स एज हीट। ठीक है, अब जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो कुछ एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ATP के बॉन्ड्स में सेव कर ली जाती है, स्टोर कर ली जाती है। नाउ व्हाट इज ATP? ATP इज अ मॉलिक्यूल विच इज़ नोन एज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। What is ATP? Adenosine triphosphate. These are, you can simply say that एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी और एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है एंड दीज पैकेट्स आर नोन एज ATP। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो कुछ एनर्जी जो होती है वो ATP के मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है, जबकि बाकी जो होती है दैट इज एस्केप्ड एज हीट। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ATP इज अगेन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर जो पोटेंशियल एनर्जी ATP के मॉलिक्यूल में स्टोर हो गई है वो फिर दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है टू कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं एंड यू नो दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर देम। ठीक है, अब वो एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती हैं? इनसाइड आवर बॉडी भी हो सकती है, जैसे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, रेस्पिरेशन है, उसके अलावा एक्सक्रीशन है। दीज ऑल प्रोसेसेस रिक्वायर एनर्जी। और उसके साथ साथ हमारी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं लाइक वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, जो कुछ भी हम वर्कआउट करते हैं इट नीड्स एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है? ATP के अंदर जो स्टोर होती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हेल्प अस टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ये CHO बॉन्ड्स जो है बेसिकली दीज आर फूड स्टफ। ठीक है, ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताती हूँ। देन फूड स्टफ इज़ ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज़ रिलीज्ड एज हीट। फिर जो एनर्जी होती है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP and then again this is transformed into kinetic energy to perform different work. For example, active transport का मतलब होता है movement of molecules within the cell and out of the cell. Maintenance and chemical synthesis, ये different activities जो कि organisms के अंदर होती हैं उनके लिए हमें energy required होती है। ठीक है, now oxidation reduction reactions. What are oxidation reduction reactions? Various life processes in organisms involve constant flow of energy. ठीक है, हमारी अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की बात करते हैं या तमाम ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, या हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस जो हैं दे इन्वॉल्व कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी के बगैर देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटीज़। और कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, this energy flow comprises the acquisition, transformation and use of energy for various life processes like growth, movement and reproduction. अब इस एनर्जी फ्लो से क्या मुराद है? इसका मतलब है सबसे पहले तो एक्विजिशन यानी कि एनर्जी का लेना। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी, जो कि हम अपने फूड से लेते हैं। देन ट्रांसफॉर्मेशन, conversion of energy from one form to another, from potential to kinetic or kinetic to potential, and then use of energy for various life processes. ठीक है, यानी कि ये एक constant energy flow organisms के अंदर चलता रहता है। First of all, they get energy from their food. It is transformed from one form to another. Then it is used for different life processes. अब कौन कौन से life processes के लिए हमें energy चाहिए होती है? बहुत सारे हैं। Few examples are growth. ठीक है, ग्रोथ के लिए भी जब ग्रोथ होती है, न्यू सेल्स बनते हैं, डिवीजन होती है सेल्स की, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट तो आपको पता है, मूवमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। एंड रिप्रोडक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब वो जो एनर्जी का एक हमने बात की कांस्टेंट फ्लो है, वो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या इनको हम रिडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। ये रिएक्शन बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैसे? व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? रिडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, या इनको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ये वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, while the gain of electron is called reduction.
क्या मतलब है इस बात का कि जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम कहते हैं कि उस एटम की ऑक्सीडेशन हुई है। जबकि जो दूसरा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दैट रिएक्शन इज़ नोन एज रिडक्शन। सो क्या होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस? ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर दोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर दोज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन while the gain of electron is called reduction. Electrons can be an energy source. Electrons क्या हैं? Energy source हो सकते हैं कोई भी, डिपेंड करता है उनकी लोकेशन और अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल when they are present in oxygen they make stable association with oxygen atom and are not good energy source. But if electrons are dragged away from oxygen and attached to some other atom, for example carbon or hydrogen, they make unstable association. They try to move back to oxygen and when this happens energy is released. So students, electrons can be an energy source. Electrons का जो gain या loss हो रहा है during these two reactions, उससे energy भी मिल सकती है, लेकिन ये depend करता है कि उनकी location क्या है और atoms के अंदर उनकी arrangement क्या है। For example, अगर electrons जो हैं they are present in oxygen, दे मेक स्टेबल एसोसिएशन विद ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम के साथ उनकी एसोसिएशन स्टेबल होती है। एज यू नो दैट ऑक्सीजन हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट। सो वो स्टेबल एसोसिएशन को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। सो इन दैट केस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट गुड एनर्जी सोर्स। बट इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रैग्ड अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, ठीक है, वो ऑक्सीजन को अगर छोड़ दें और अटैच हो जाए किसी और एटम के साथ, फॉर एग्जांपल कार्बन या हाइड्रोजन के साथ, तो उनकी जो एसोसिएशन होती है कार्बन या हाइड्रोजन के साथ वो वीक होती है, अनस्टेबल होती है। वो क्या करते हैं, वो वापस ऑक्सीजन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इस सारे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। सो इन दिस केस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच टू कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे आर अ गुड एनर्जी सोर्स। ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की। लेकिन जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन से मुराद है लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, वहाँ पर फिर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है, लॉस एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। So it means that when a molecule loses a hydrogen atom, it actually loses an electron, and similarly when a molecule gains hydrogen atom, it actually gains an electron. अब होता क्या स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के अंदर आपको पता है एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। सो जब एक मॉलिक्यूल अपना एक हाइड्रोजन एटम लूज़ करता है, दैट मीन्स कि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। और इसी तरह से जब एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन एटम गेन करता है, इट मीन्स इट एक्चुअली गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। ये फिगर आपको कॉन्सेप्ट बताएगी रिडॉक्स रिएक्शंस का, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। ठीक है, दिस इज़ ऑक्सीडेशन, कंपाउंड ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। ठीक है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिए, डोनेट कर दिए, एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और कंपाउंड जो है हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, इसी तरह से रिडक्शन क्या है, कंपाउंड बी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, सो इसकी हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो ये रिडक्शन रिएक्शन है, और ये क्या है, इट इज़ रिड्यूस्ड।